बीबीसी एक बार फिर सुर्खियों में है और हर बार की तरह इस बार भी वजह पॉजिटिव नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के दोहरे रवैये की बखिया उधेड़ दी है। दरअसल प्रेस की आजादी और निष्पक्षता की बात करने वाले बीबीसी ने अपने एक एंकर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर दी थी। अनुराग ठाकुर ने इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए बीबीसी से पूछा कि यह कैसी प्रेस की आजादी है कि सवाल उठाने वाले एंकर को सस्पेंड कर दिया, और यह कैसी निष्पक्षता है कि एक विशेष वर्ग की वजह से डॉक्यूमेंट्री को ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया। बीबीसी पर सवाल, एंकर को सस्पेंड करने पर बवाल। निष्पक्ष पत्रकारिता के दावे, लेकिन सरकार की आलोचना से डरे। स्पोर्ट्स एंकर को शो से हटाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दबाव आया। न झुकेंगे न रुकेंगे की कसम, सरकार के सामने बीबीसी बेदम। कुछ दिनों पहले की बात है, बीबीसी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। इसके बाद बीबीसी ने कई सारे दावे किए, खूब हाय तौबा मचाई कि निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज को दबाया जा रहा है, पत्रकारों की आजादी छीनी जा रही है, वगैरह वगैरह। सहिष्णु भारत में बीबीसी ये बड़ी बड़ी बातें कर पाया क्योंकि भारत सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया, कार्रवाई का डर नहीं दिखाया। मगर क्रांतिकारी पत्रकारिता का दम्भ भरने वाले उसी बीबीसी की जुबान पर अब सरकारी ताला लटक गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बीबीसी का पुराना विवाद क्यों बता रहे हैं, ये जानने के लिए पूरा मामला आपको समझना होगा। ब्रिटेन सरकार की गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन ने हाल ही में ब्रिटेन में अवैध शरणार्थियों की एंट्री रोकने और उन्हें स्थायी शरण देने से रोकने वाला बिल लाने का ऐलान किया। ब्रिटिश सरकार की इस नीति के खिलाफ बीबीसी के स्पोर्ट्स शो एंकर गैरी लिनेकर ने आलोचना की और इसके फौरन बाद बीबीसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ब्रिटिश सरकार की इसी नीति को लेकर गैरी लिनेकर ने कहा है कि मजबूर लोगों के खिलाफ ये बेहद क्रूर नीति है जो 30 के दशक में जर्मनी में हिटलर शासन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नीति से अलग नहीं है। बस इसी पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंडोरा पीटने वाले बीबीसी ने फरमान जारी कर दिया। कहा कि लिनेकर मैन ऑफ द डे शो होस्ट नहीं करेंगे जब तक वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर स्पष्ट स्थिति पर सहमत नहीं हो जाते। निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का दावा करने वाले बीबीसी के बड़े फैसले, जो कि बीबीसी ने फैसला लिया कि उसके एंकर गैरी लिनेकर को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गैरी लिनेकर को सस्पेंड करने के बाद बीबीसी के इस शो से जुड़े जो कई और गेस्ट थे, उन्होंने, कई और मेहमानों ने विरोध जताते हुए शो का बॉयकॉट कर दिया। बीबीसी के फैसले से खफा पूर्व फुटबॉलर और रिकॉर्ड गोल स्कोरर एलन शेरर ने शो छोड़ दिया, तो वहीं आर्सेनल के पूर्व महान खिलाड़ी इयान राइट ने भी लिनेकर के समर्थन में लाइव डिस्कशन का हिस्सा बनने से मना कर विरोध जताया। ये डिस्कशन प्रीमियर लीग के मुकाबलों के बाद होना था। इतना ही नहीं, टीवी प्रेजेंटर जर्मेन येन और मीका रिचर्ड्स ने भी शो से दूरी बना ली। टीवी होस्ट पियर्स मॉर्गन ने भी आलोचना करते हुए बीबीसी और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि ये पागलपन है, अगर हम फ्री स्पीच की हिफाजत नहीं कर सकते, चाहे वो ऐसे विचार व्यक्तिगत पसंद के खिलाफ ही क्यों न हो, तो हम चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से अलग नहीं हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के प्रेस सचिव रहे एलिस्टेयर कैम्पबेल ने खुलकर बीबीसी के इस फैसले का विरोध किया। इतना कुछ हो गया, एक्सपर्ट्स ने शो छोड़ दिया, चौतरफा निंदा होने लगी, फिर भी बीबीसी सरकार के दबाव के आगे बेबस है। बीबीसी ने बयान जारी किया कि शनिवार को आने वाला मैच ऑफ द डे शो बिना एक्सपर्ट्स के भी जारी रहेगा। बीबीसी की इसी सोच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए। एंकर को निलंबित करने वाली 2 मीडिया रिपोर्ट्स साझा करते हुए अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, ये देखना दिलचस्प है कि निष्पक्ष पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीबीसी ने अपने स्टार एंकर को सस्पेंड कर दिया। फेक नैरेटिव सेटिंग और नैतिक पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी हैं। मनगढ़ंत तथ्यों के जरिए प्रोपेगेंडा में लगे लोगों से साफ तौर पर कभी भी नैतिकता या पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खड़े होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इन सब के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पूरे विवाद से पल्ला झाड़ते दिखे। कहा, ये विवाद ब्रॉडकास्टर का मामला है, सरकार का नहीं। उम्मीद है मौजूदा विवाद को समय पर हल कर लिया जाएगा।
सवाल यह है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने वाला बीबीसी क्या ब्रिटिश सरकार के आगे नतमस्तक है? वो बीबीसी जो कि आदर्श पत्रकारिता का दंभ भरता था, वो सिद्धांत आखिर कहां चले गए? जो होस्ट 90 के दशक से, गैरी लिनेकर 90 के दशक से इस शो को होस्ट कर रहे थे और बीबीसी ने 1 मिनट नहीं लगाया गैरी लिनेकर को बाहर का रास्ता दिखाने में। क्या ये बीबीसी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है?